किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में आज यानी शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। 12 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बजट सत्र के पहले दिन ही किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव होना तय माना जा रहा है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के बाद विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर रखा है। विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक 3 कृषि कानूनों के विरोध में चर्चा की मांग करेंगे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रही है, लेकिन इसे स्वीकार या अस्वीकार करना स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता विधानसभा नियमावली का हवाला देकर साफ कर चुके हैं कि जो विधायक लोकसभा में पास होकर कानून बन चुका है उस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। वहीं कांग्रेस विधायकों द्वारा लाए जा रहे प्रस्ताव को स्पीकर अगर स्वीकार करते हैं तो 10 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी जरूरी होगी। ऐसे में कांग्रेस की ओर से खट्टर सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के नेता गिराने की तैयारी का दावा कर रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विपक्ष के हाथ से कई बड़े मुद्दे छीन लिए हैं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा की युवाओं को 75% रोजगार की गारंटी, अदालत में विवादित भर्तियों की नई सिरे से प्रक्रिया शुरू करने, अवैध रूप से शराब की बिक्री और जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच कमेटियों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव विवेक वर्धन के नेतृत्व में कमेटी का गठन ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान गठबंधन की सरकार पहले ही कर चुकी है। इसके बावजूद किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस होने के आसार हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से कृषि कानून में संशोधन कर उसमें किसान के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रावधान जोड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल को सत्र में लाने की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें खाली हैं। मौजूदा विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो 88 है, जिसमें 40 बीजेपी, 30 कांग्रेस, 7 निर्दलीय, 10 जेजेपी विधायक और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा हैं। ऐसे में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो खट्टर सरकार को 45 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी सरकार के पास 55 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन फिलहाल 8 विधायक सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।